श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 13। आनंद शर्मा का वृतांत। शंकर भट्ट बोले, मैं सुबैया श्रेष्ठी से अनुमति लेकर कौरवपुर की ओर चल पड़ा। रात को एक गांव पहुंचा। भिक्षा के लिए किसी के घर जाने की सोच रहा था। उसी मार्ग पर एक घर के बरामदे में एक ब्राह्मण महाशय अपने पड़ोसियों के साथ बतिया कर रहे थे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। उनकी आंखों से करुणा रस टपक रहा था। उन्होंने मुझे आदरपूर्वक बुलाकर घर में भोजन करवाया। भरपेट भोजन करने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया। वे बोले, मुझे आनंद शर्मा कहते हैं। मैं गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ। कुछ देर पहले गायत्री माता मेरी अंतर्दृष्टि में दिखी और बोली, एक दत्त भक्त आने वाले हैं, उन्हें भरपेट भोजन करवाओ। दत्त प्रभु के दर्शन का फल तुम्हें मिलेगा। माता की आज्ञा के अनुसार मैं आपके दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इस पर मैंने कहा, मैं दत्त भक्त ही हूँ। वर्तमान में दत्त प्रभु श्रीपाश्री वल्लभ इस नाम रूप में भूलोक में है। यह सुनकर मैं उनके दर्शन के लिए कौरवपुर जा रहा हूँ। मेरा नाम शंकर भट्ट है। मैं कर्नाटकी ब्राह्मण हूँ। कण्व मुनि आश्रम कथा। मेरी बात सुनकर आनंद शर्मा हंसकर बोले, जब मेरे पिताजी ने मेरा जनेऊ किया था तब वह अवधूत आए थे। हमारे घर के सभी लोग ने उनकी उत्तम सेवा की। गायत्री मंत्र के अनुष्ठान के बारे में उन्होंने काफी बातें कही। पेच अवलोकन प्रांत के ऋषि भगवान का दर्शन लेने का उन्होंने आदेश दिया। मेरे पिताजी मुझे पेंच अवलोकन के ले गए। वहां नरसी प्रभु के दर्शन लेकर वे ध्यानस्थ हो गए। वह ध्यान सुबह से रात तक चलता रहा। मैं डर गया। मुझे भूख भी लगी थी। किसी अनजान गृहस्थ ने मुझे खाना लाकर दिया। वह महात्मा मुझे लेकर दुर्जन वन में पहाड़ी की गुफा में ले गए और अंतर्ध्यान हो गए। उस गुफा में एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। 101 ऋषि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वृद्ध ऋषि साक्षात कण्व मुनि थे। वह उनकी तपोभूमि थी। सेवा करने वाले उनके शिष्य थे। हालांकि वे युवक दिख रहे थे, लेकिन उनकी उम्र हजारों साल की थी। अवधूत रूप में श्री दत्त प्रभु के दर्शन के कारण वे यहाँ आ सके थे। मुझे संभ्रम हुआ और आश्चर्य भी। मेरे मुख से एक भी शब्द निकल नहीं पा रहा था। मेरे शरीर कांप रहा था। तब कण्व महर्षि बोले, वर्तमान में श्री दत्त प्रभु पीठिकापुरम में श्रीपाश्री वल्लभ के रूप में हैं। हम पर थोड़ी कृपा दृष्टि करें, ऐसा उन्होंने कहा। तब तुम्हें शीघ्र ही श्रीपाश्री वल्लभ की पादुकाओं के दर्शन हो, ऐसा आशीर्वाद देकर उन्होंने मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखा। मैं क्षण भर में पिताजी के पास आ गया। उनकी समाधि छूट गई थी। उसके बाद हम अपने गांव वापस आ गए। मैंने कण्व ऋषि के आश्रम का अनुभव और श्री दत्त का नया अवतार पीठिकापुरम में हुआ है, यह सब पिताजी को नहीं बताया। राजमहेंद्री के पास पट्टसाचल पुण्य क्षेत्र। समय बीत रहा था। कण्व महर्षि के आशीर्वाद से मुझे ध्यान में पादुका के दर्शन होते थे। एक बार हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए। पुण्य नदी में स्नान कर पुण्य क्षेत्रों के दर्शन की उनकी इच्छा थी। उन्हें पिताजी से साथ चलने की प्रार्थना की। वह उन्होंने मान ली और मुझे भी साथ लिया। राजमहेंद्री यह गोदावरी के तट पर एक महापुण्य क्षेत्र है। राजमहेंद्री की उत्तर दिशा में जो पहाड़ी है, वहां कुछ ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि पूर्व दिशा की पहाड़ी पर तपश्चर्या कर रहे थे। राजमंदिर से थोड़ी दूर पर पट्टसांचला पुण्य क्षेत्र गोदावरी के मध्य में है। महाशिवरात्रि के शुभ दिन कुछ महर्षि पट्टसांचला में तो कुछ महर्षि राजमहेंद्री के कोटिलिंग क्षेत्र में आकर वेदों का स्वस्तिक वाचन कर रहे थे। यह ऋषिगण सीधे मध्य भाग से पूरब की ओर आया करते थे। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से आने वाले ऋषिगण येदुरुलपल्ली इस गांव में आकर इकट्ठा होते थे और इस येदुरुलपल्ली में ग्राम के करीब स्थित मुनिकुंडली के ग्राम के विश्रांति लिया करते थे। वहां वे आपस में चर्चा किया करते थे। सौभाग्य से मैं अपने पिताजी के साथ मुनिकुंडली ग्राम के दर्शन ले सका। आखिर यह श्रीपाद प्रभु की ही लीला है।
कलयुग में श्री दत्तात्रेय का प्रथम अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ। वहाँ इकट्ठा हुए ऋषिगण अत्यंत गहन वेदांत, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र इस पर चर्चा किया करते थे। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी महर्षि श्रीपाद श्री वल्लभ पीठिकापुरम में अवतरित होकर कलयुग में पूर्ण प्रथम दत्त अवतार है ऐसा मुक्त कंठ से घोषित किया करते थे। जिन्हें भौतिक स्वरूप में दर्शन की सुविधा नहीं थी, वे ध्यान की प्रक्रिया से अपने अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते थे। यह अवतार अतिशय शांतमय और करुणा रस में परिपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे पिताजी मुझे पीठापुरम ले गए। हमारे साथ आए हुए पंडित लोग ने पादगया तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर कुटकेश्वर मंदिर में स्थित विविध देवताओं के दर्शन किए और वेद मंत्र का पठन किया। फिर वे बापानुचार्य के घर की ओर चल पड़े। श्री बापानुचार्य और श्री अप्पलराज शर्मा उन पंडितों के साथ वेद स्वस्तिक वाचन करने के बाद हमसे मिले। वह दृश्य अत्यंत मनोहारी था। ऐसा भव्य दिव्य दृश्य यह हमारे पूर्व जन्म के सत्कृत्यों से ही परिणाम था। श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल स्वरूप का वर्णन। हम सब के लिए बापानुचार्य के घर पर भोजन की व्यवस्था की थी। उस समय श्रीपाद प्रभु की उम्र 5 वर्ष से भी कम थी। छोटी उम्र के सुकोमल, दिव्य, तेजवंत, वर्चस्वी, सुंदर, अजानुबाहु, वे दोनों नेत्रों में अपार प्रेम और करुणा लिए हुए थे, जिनका बखान करने में वेद भी थक गए। उनका बखान भला मुझ जैसा अक्षम क्या करेगा। मैंने उनकी श्री चरणों को छूकर नमस्कार किया। तब उन्होंने अपना अभय हस्त मेरे सिर पर रखा। जन्म जन्मों से मेरा अनुग्रह तुम पर है। अगले जन्म में वेंकटप्रिया नाम से अवधूत बनकर आओगे और निरंता अग्निहोत्री होंगे। तब अकाल में वर्षा करने का सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त होगा और सांसारिक लोगों के कष्ट निवारण की शक्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद श्रीपाद प्रभु ने मुझे दिया। मैंने कहा, श्रीपाद प्रभु की लीला अद्भुत, अगाध, अगम्य है और उसे समझ पाना बड़ा कठिन है। गायत्री मंत्र की साधना का रहस्य कृपा खोलकर मुझे समझा दीजिए। श्रीपाद प्रभु द्वारा गायत्री मंत्र सर्वाक्षर महिमा। आनंद शर्मा बोले, गायत्री शक्ति विश्वव्यापी है। उससे संपर्क किया जाए तो सूक्ष्म प्रकृति स्वाधीन हो जाती है। इसके कारण भौतिक, मानसिक उस तरह आत्मा से संबंधित संपत्तियां प्राप्त हो सकती है। हमारे शरीर से असंख्य नाड़ियों का जाल फैला है। उसमें से कुछ आपस में जुड़ी होती है और उन्हें ग्रंथि कहते हैं। जप योग और श्राद्धवान और निष्ठावान साधकों के मंत्रोच्चार से यह ग्रंथि जागृत होकर उसमें स्थित सूक्ष्म शक्तियां भी जागृत होती है। ओम, इस अक्षर का उच्चार करने से मस्तक का भाग जागृत होता है। भुवः के उच्चारण से दाई आंख के 4 उंगल ऊपर कपाल का भाग जागृत होता है। भुवः के उच्चारण से मनुष्य के भव के ऊपर का 3 उंगल का भाग जागृत होता है। स्वः के उच्चारण से दाई आंख के ऊपर 4 उंगल का भाग प्रभावित होता है। तथा के उच्चारण के आज्ञा का चक्र स्थित तापिनी ग्रंथि से सुप्त साफल्य ग्रंथि जागृत होती है। स के उच्चारण से बाई आंख में स्थित सफलता नामक ग्रंथि में सुप्त परिक्राम शक्ति प्रभावित होती है। वी के उच्चारण से बाई आंख की विश्व ग्रंथि में स्थित पालन शक्ति जागृत होती है। तू के उच्चारण से बाएं कान की तुष्टि नाम की ग्रंथि में स्थित मंगलकारी शक्ति प्रभावित होती है। व के उच्चारण से बाएं कान में स्थित वरदा ग्रंथि में सुप्त योग नाम की शक्ति प्रभावित होती है। रे के उच्चारण से नासिका मूल में स्थित रेवती ग्रंथि में सुप्त प्रेम शक्ति जागृत होती है। णी के उच्चारण से ऊपर के होठों से स्थित सूक्ष्म ग्रंथि में सुप्त शक्ति धन संध्या जागृत होती है। यम्ब के उच्चारण से नीचे के होठ से स्थित ज्ञान ग्रंथि के तेज शक्ति की सिद्धि होती है। भ के उच्चारण से कंठ भी भग ग्रंथि की रक्षणा शक्ति जागृत होती है। गो के उच्चारण से कंठकूप की गोमती ग्रंथि की बुद्धि शक्ति सिद्ध होती है। दे के उच्चारण से बाएं छाती के ऊपर के भाग में स्थित देविका ग्रंथि में स्थित दमन शक्ति प्रभावित होती है।
व के उच्चारण से दाईं छाती के ऊपर भाग में स्थित वराही ग्रंथि में स्थित निष्ठा शक्ति की सिद्धि होती है। श्य के उच्चारण से पेट की ऊपर क्षेत्र में है, जहाँ पसलियां मिलती है, सिंहणी नाम की ग्रंथि है, उसमें स्थित धारण शक्ति प्रभावित होती है। धी के उच्चारण से यकृत की ध्यान ग्रंथि में स्थित प्राण शक्ति सिद्धि होती है। म के उच्चारण से पील्हा की मर्यादा ग्रंथि में स्थित संयम शक्ति जागृत होती है। ही के उच्चारण से नाभि की स्फुट ग्रंथि में भी स्थित तपोशक्ति सिद्ध होती है। धी के उच्चारण से रीढ़ के नीचे वाले भाग में स्थित मेधा ग्रंथि की दूरदर्शिता शक्ति भी सिद्ध होती है। यो के उच्चारण से बाईं भुजा की योग माया ग्रंथि में निहित अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है। यो के उच्चारण से बाईं भुजा की योगिनी ग्रंथि में निहित उत्पादन शक्ति जागृत होती है। न के उच्चारण से दाई कोहनी की धारिणी ग्रंथि में निहित सरसता शक्ति भी सिद्ध होती है। प्र के उच्चारण से बाई कोहनी की प्रभाव ग्रंथि के निहित आदर्श नाम की शक्ति भी की जागृति होती है। चो के उच्चारण से दाई कलाई में स्थित उष्मा ग्रंथि के निहित साहस शक्ति की सिद्धि होती है। द के उच्चारण से दाई हथेली स्थित दृश्य नाम की ग्रंथि में निहित विवेक शक्ति भी जागृत होती है। यात इस अक्षर द्वय के उच्चारण से बाएं हथेली में निरंजन ग्रंथि है, निहित सेवा शक्ति की जागृति होती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का 24 ग्रंथियों और उससे निहित 24 प्रकार की शक्तियों का करीबी संबंध है। 9 यह संख्या अपरिवर्तनीय है और ब्रह्म तत्व की सूचक है। 8 यह संख्या माया तत्व की सूचक है। 2 चौपाती देवलक्ष्मी। इस वाक्य का विवरण। श्रीपाद प्रभु अपने प्रिय घरों में 2 चौपाती ग्रहण करते थे। वे 2 चौपाती देवलक्ष्मी ऐसा न कहकर 2 चौपाती देवलक्ष्मी कहा करते थे। 2 यानी 2 संख्या, चौ यानी 4। पतिदेव शब्द में जगत प्रभु की 9 संख्या सूचित होती है। लक्ष्मी शब्द माया रूपी 8 संख्या के द्योतक है। इसीलिए 2498 यह संख्या अद्भुत संख्या मानी जाती है। वही गायत्री का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है और पराशक्ति भी वही है। और यही इंगित करने के लिए श्रीपाद प्रभु इसी तरह से जोड़ते थे। तब मैंने कहा, महाराज, मुझे गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के बारे में आपने वचन कुछ समझ में आए, मगर 9 यह परमात्मा स्वरूप और 8 यह माया स्वरूप ऐसा आपने कहा, यह मेरी समझ में नहीं आया। 9 संख्या का विवरण। आनंद शर्मा बोले, अरे शंकर भट्ट, परमात्मा विश्वातीत है, वह किसी भी परिवर्तन से बाधित नहीं होता। 9 यह संख्या विचित्र है। 9 का 1 से भाग करने से 9 ही होता है। 9 को 2 से गुणा करने से 18 होते हैं, जिसके 1 और 8 के धन से 9 आता है। 9 को 3 से गुणा करने से 27 संख्या होती है। 2 और 7 का धन 9 ही होता है। इस तरह किसी भी संख्या को गुणा करने से और आने वाली संख्या के अंक जमा करने से 9 यही संख्या आती है। इसलिए 9 यह संख्या ब्रह्म तत्व को सूचित करती है। गायत्री मंत्र का विवरण। गायत्री मंत्र कल्पतरु जैसा है। इसमें से आने वाले ओम कार का भूमि से ऊपर आने वाले अंकुर माना जाता है। भगवान का अस्तित्व है, इसका ज्ञान परमेश्वर के प्रति निष्ठा ओमकार से उच्चारण से आती है। यह अंकुर 3 शाखा के रूप में भुवः स्वः के रूप में बढ़ता है। भुवः आत्मज्ञान के लिए प्राप्ति करने के समर्थ है। भुवः जब जीव शरीर धारण करता है तब करने का कर्मयोग सुझाता है। स्वः समस्त द्वंद्व को स्थिरता देकर समाधि स्थित लेने का सामर्थ्य देता है। भुवः इस शाखा से तथा तत्सवितुर और वेरण्यम यह उपशाखा निकलती है। शरीर धारक को जीव का ज्ञान कर देने के लिए तथा उपयोगी है। शक्ति प्राप्त करने के लिए
सवितुः का सहकार्य होता है। वरेण्यम मनुष्य को जंतु स्थिति के दिव्य स्थिति में ले जाने के लिए सहयोगी होता है। भुवः इस शाखा में भर्गो देवस्य धीमहि यह 3 उप शाखाएं निकली है। भर्गो निर्मलता बढ़ाता है। देवस्य केवल देवताओं को ही साध्य दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करा देता है। धीमहि से सद्गुणों की वृद्धि होती है। स्व से धियो के कारण विवेक, योनः से संयम और प्रचोदयात से समस्त जीव सृष्टि को सेवा भाव बढ़ाने लगता है। इसीलिए गायत्री कल्प वृक्ष की 3 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा की 3 उप शाखाएं हैं। यह तो तुम समझ गए ना। इसीलिए 2418 यह श्रीपाद प्रभु का सूचक करने वाली संख्या है। इसी से 9 संख्या का विवरण मैंने तुमसे कहा है। अष्टम संख्या का विवरण। 8 यह संख्या माया का स्वरूप है। यह अनगा माता का तत्व है। 8 को 1 से गुणा करने से 8 ही होता है। 2 से गुणा करने से 16 ही होता है। 1 और 6 का धन करने से 7 होता है। यह 8 से कम है। 8 को 3 से गुणा करने से 24 होता है। 24 के 2 और 4 को जोड़ने से 6 होते हैं। यह 7 से कम है। इसी प्रकार सृष्टि की समस्त जीव राशि में शक्ति हरण करने का सामर्थ्य जगत माता में है। कोई कितना भी बड़ा हो उससे छोटा कर दिखने की शक्ति माया है। श्रीपाद श्री वल्लभ गायत्री माता स्वरूप है। वे अनघा देवी के साथ श्री दत्त है। उनकी कायन मनसा वाचा आराधना करने से सारी कामनाएं पूरी होती है। गायत्री माता में प्रातः काल के समय हंसारूढ़ ब्रह्म शक्ति होती है। दोपहर में गरुड़ारूढ़ वैष्णवी शक्ति होती है। शाम को वृषभारूढ़ सांभवी शक्ति होती है। गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री देविता सविता है। त्रेता युग में श्री पीठिकापुरम में भारद्वाज महर्षि के सवित्र काटक जन करने से फलस्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार हुआ। सविता देवता प्रातः काल में ऋग्वेद रूप में, रात्रि काल में अथर्ववेद रूप में होती है। हमारी आंखों को देखने वाले केवल एक प्रतीक स्वरूप है। योगी जब महाउन्नत स्थिति को पहुंचते हैं तब वे त्रिकोणाकार महाज्वलयमान प्रकाशमान ब्रह्म योनि के दर्शन ले सकते हैं। इसी में से करोड़ों ब्रह्मांड प्रतिक्षण कर उत्पन्न होते हैं। प्रतिक्षण उनका संरक्षण होया करता है और प्रतिक्षण विध्वंस भी होता रहता है। असंख्य खगोल में होने वाली सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। फिर भी गायत्री और सावित्री यह अभिन्न है। जीव की आध्यात्मिक उन्नति गायत्री माता के अनुग्रह से होती है। यह लोक से सभी सुखों उपभोग करने का अनुभव लेने के लिए भी, परलोक में भी विमुक्ति स्थिति का दिव्यानंद का अनुभव करने के लिए इन दोनों के समन्वय होना आवश्यक है। श्रीपाद प्रभु के चरणाश्रिमितों से इहलोक और परलोक में भी दोनों का लाभ होता है। अन्य देवता और श्रीपाद प्रभु की आराधना में ही फर्क है। आनंद शर्मा महोदय ने मुझे दी हुई सलाह कितनी अपूर्व थी। तब मैं बोला, महाराज आप कितने धन्य हैं। श्रीपाद प्रभु जब नृसिंह सरस्वती अवतार लेंगे तब आप उनके गुरु होकर उन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान करेंगे। उन जन्म में आप श्री कृष्ण सरस्वती इन नामों से संन्यास धर्म का आचरण करेंगे। इस पर आनंद शर्मा बोले, भगवान का अवतार भक्ति के लिए ही होता है। वे मानव स्वरूप के आकार पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अपने आदर्श आचर संबंध जीवन से सभी मानवों को शिक्षा देते हैं। वे सर्वज्ञ फिर भी वे गुरु को स्वीकार कर समाज को गुरु की आवश्यकता का महत्व अपने आचरण से समझाते हैं। अवतारी पुरुष के गुरु होने की क्षमता किसी के एक को ही मिलती है। जीव वंश में अवतार होना होता है, उसी की 80 पीढ़ियां को पुण्य संचय होता है, तभी यह हो पाता है। इसी तरह अवतारी पुरुष के गुरु होने वाले व्यक्ति का वंश भी परम पवित्र पुण्यवान होना चाहिए। बापानोचार्य और सायनाचार्य के वंश में अनेक पीढ़ियों के संबंध थे।
मल्लादी के घर में बेटी पैदा हुई तो वाजपेयी याजुलू के घर में भी बहू होगी। वाजपेयी याजुलू के घर में बेटी पैदा हुई तो मल्लादी के घर की बहू होगी। ऐसा वे विनोद से कहा करते थे। बापानुचार्य की बेटी सकल सौभाग्यवंती सुमति वाजपेयी याजुलू के घर में नहीं दी गई। उसका विवाह विधि लिखित अगोचर दिव्य घंटी कोटा अप्पल राजू शर्मा के साथ हुआ। साक्षात दत्तावतार श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु उनकी माता के रक्त से संबंधित वाजपेयी याजुलू का भी उद्धार किया। माधवाचार्य का श्रीपाद प्रभु से अति वात्सल्य भाव था। वे ही आगे विद्यारण्य महर्षि हुए। उनके शिष्य मलयानंद, उनके शिष्य देवतीर्थ और उनके शिष्य यादवेंद्र सरस्वती, विद्यारण्य महर्षि और उनके शिष्य श्री कृष्ण सरस्वती, इनके गुरु शिष्य की 3 पीढ़ियां होगी। श्री विद्यारण्य की यही कृष्ण सरस्वती के रूप में अवतरित होंगे और वे श्रीपाद प्रभु के बारे में अवतार का गुरुपद भूषित करेंगे। श्रीपाद हमेशा सत्यवचन ही बोला करते थे। उनका कहा हुआ प्रत्येक वाक्य सत्य हो जाता था। एक बार सुमति महारानी श्रीपाद प्रभु को नहला रही थी, तभी वेंकटप्रिया श्रेष्ठी वहां आए। उन्हें देखकर श्रीपाद प्रभु बोले, आपका गोत्र मार्कंडेय ही है ना? यह सुनकर कुछ भी उत्तर न देकर वे प्रभु की मधुर वाणी सुनकर हंसे। वास्तव में श्रीपाद प्रभु का गोत्र भारद्वाज था। उन्हें लगा वेंकटप्रिया श्रेष्ठी भी उन्हीं के गोत्र के है। स्नान के बाद सुमति देवी ने कलश के जल से नजर उतारी और मार्कंडेय की तरह दीर्घ आयु हो ऐसा आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय को 16 वर्ष की आयु थी। बाद में शंकर भगवान ने आशीर्वाद से वे चिरंजीवी हुए। श्रीपाद प्रभु 16 साल तक ही अपनी माता पिता के साथ रहेंगे। यह सार गर्भित वचन उन्होंने कहे। 16 साल बाद मार्कंडेय ने गृह त्याग किया था और वे चिरंजीवी हुए। श्रीपाद प्रभु भी 16 साल तक माता पिता के साथ रहे और बाद में जगत गुरु हुए और यथाकाल गुप्त हो गए। उनके शरीर को चिरंजीवित्व प्राप्त हुआ। यह हम जिस स्वरूप में श्रीपाद प्रभु को देख रहे हैं, उसी स्वरूप में अत्रि अनसुया के बालक रूप में अवतरित हुए थे। ऐसा उन्होंने अपनी बातचीत में कई बार कहा। श्रीपाद के विविध रूप। श्रीपाद प्रभु अपनी योग शक्ति बहिर्मुख कर स्त्री रूप में दर्शन दिया करते थे। इसी तरह अपनी योगा शक्ति का दर्शन भी अपने उनके साधकों को दिया करते थे। वह स्वरूप कितना अपूर्व था। कुंडलिनी शक्ति को इस प्रकार से बहिर्मुख केवल भगवान दत्त प्रभु ही कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में नवयौवन दंपति के रूप श्रीपाद प्रभु ने अपने माता पिता नृसिंह वर्मा, पति पत्नी और बापानुचार्य राजमा अम्बा, वेंकटप्रिया श्रेष्ठी और इन दंपतियों को अपनी अद्भुत लीला शक्ति का स्वरूप दिखाया। श्रीपाद प्रभु की 16 साल की उम्र होने पर उनका विवाह कराने की इच्छा माता पिता को थी, परंतु उनकी निराशा ही हुई। श्रीपाद प्रभु ने अपनी माता को जब अवधूत का रूप में दर्शन दिया था, तब कहा था, माता, तुम्हारा बेटा 16 साल का होने तक आपके पास रहेगा। उसके विवाह का संकल्प करने से पहले कुछ नहीं सुनेगा, गृह त्याग कर निकल जाएगा। इसीलिए उसकी इच्छा अनुसार बर्ताव करें। श्री अनघा दत्त यह आदि दंपति है। उन्हें जन्म मरण नहीं है। वे हमेशा लीला विहार करते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में, नृसिंह सरस्वती के रूप में तथा स्वामी समर्थ के रूप में अर्धनारेश्वर होकर रहेंगे। मंडल काल, अर्चना और श्रीपाद श्री वल्लभ की चरित्रामृत का पाठ करने का फल। श्रीपाद प्रभु का अवतार गणेश चतुर्थी के दिन हुआ। यह एक विशेष बात है। लाभ यह श्री गणेश का पुत्र एक युग के लाभार्थ महर्षि इस नाम से विख्यात हुए। उन्होंने श्री कृष्ण अवतार में नंद के रूप में अवतार लिया था। श्री वासवी माता इस भूमि पर भास्कराचार्य इस नाम से अवतरित हुई। लाभ में श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार काल में उनके नाना के रूप में जन्म लिया। अपने तत्व के विघ्न विनाशक तत्व को स्थिर कर श्रीपाद प्रभु ने अवतरित हुए। उनके जन्म के समय चित्रा नक्षत्र था। उस नक्षत्र से 27वें नक्षत्र में कौरवपुर में वे अदृश्य हुए। जन्म पत्रिका के अनुसार 27 नक्षत्र में भ्रमण कर रहे नवग्रह से मिलने वाले अनिष्ट फल नष्ट करने के लिए श्रीपाद प्रभु ने भक्त मंडली दीक्षा लेते हैं।
श्रद्धा और भक्ति से एक मंडल में श्रीपाद प्रभु का अर्चन करने से या उनके दिव्य चरित्र का निरंतर पाठ करने से सभी कामनाएं प्राप्त होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह सब एक एक दिशाओं के अपने स्पंदन और प्रपंकन छोड़ा करते हैं। उनके प्रपंकन अलग अलग 40 दिशाओं में होने वाले प्रपंकन से प्रसारित होते हैं। इन 40 दिशाओं में होने वाले प्रपंकन को रोक कर अगर वे सब श्रीपाद प्रभु की ओर मोड़ दिए जाए तो वे प्रपंकन श्रीपाद प्रभु के चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। वहां वे आवश्यक बदलाव कर स्पंदनों की रूपांतरित होते हैं और साधक की ओर दोबारा आते हैं। उसके बाद साधक की धर्मनाकुल सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अरे शंकर भट्ट, तुम श्रीपाद प्रभु का चरित्र शब्दांकित करोगे, यह मुझे अंतर्दृष्टि से पता चल गया है। असाधारण पारायण ग्रंथों के रचनाकार की वंशावली और जो मन में नहीं है ऐसे स्रोत आदि की रचनाएं होती है। तुम्हारे द्वारा लिखे जाने पर प्रभु चरित्र में तुम्हारे वंश का उल्लेख जरूरी नहीं है। ध्यान अवस्था में प्रभु को अपने अंतर चक्षु से लाकर सभी को सरलता से समझ में आए, उसी तरह से रचना अगर करोगे तो श्रीपाद प्रभु के चैतन्य द्वारा तुम्हारी कलम से जो भी वर्णन होगा वह सत्य ही होगा। इस प्रकार स्फूर्ति से लिखा हुआ ग्रंथ या उच्चारित मंत्र छंदबद्ध ही हो, यह आवश्यक नहीं है। कुछ महाभक्तों द्वारा देवी साक्षात्कार होने पर भी उन्हें की स्थानीय भाषा में स्तोत्र, प्रार्थना आदि की स्वयं में रचनाएं की गई होगी। यह सब व्याकरण शुद्धि ही है, यह जरूरी नहीं। भक्त को जो पद या स्तोत्र इत्यादि कहता है उसी में संतुष्ट होकर परमेश्वर आशीष देते हैं, इसीलिए उसमें परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति होती है। इन पदों में स्थित स्तोत्रों का पठन करने से हमारा चैतन्य तुरंत भगवत चैतन्य की समीपता से पा जाता है। परमेश्वर भाव प्रिय है, भाव प्रिय नहीं। भावना यानी शाश्वत शक्ति। श्रीपाद प्रभु का मल्लादी, श्रेष्ठी और वात्सवाई परिवार से बहुत संख्य था। किसी त्योहार के लिए वेंकटप्रिया श्रेष्ठी ने अपलराज शर्मा परिवार को अपने घर आमंत्रित किया। उस दिन श्री श्रेष्ठी गंभीर लग रहे थे। उसके लिए कारण भी था। पीठापुरम के एक ज्योतिष ने श्रेष्ठी के मृत्यु का समय, दिन, तिथि, वार सब कुछ बता दिया था। उनका भविष्य कथन पहले भी असत्य नहीं हुआ था। यही परेशानी की वजह थी। ज्योतिष ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर उसका कथन असत्य हुआ तो वह मुंडन करवाकर गधे पर बैठकर गांव भर घूमेगा। अब मृत्यु टालने के लिए अपलराज शर्मा ने काला अग्नि शमन की पूजा कर उसका प्रसाद भी श्रेष्ठी को लाकर दिया। कुछ देर बाद सुमति महारानी जरी के वैभवपूर्ण वस्त्र पहनकर श्रीपाद प्रभु को लेकर श्रेष्ठी के यहाँ आई। उसी समय श्रेष्ठी हृदय में बड़ी तकलीफ होने से माँ कहकर चीखने लगे। महारानी उनके पास दौड़कर पहुंची। दिव्य मंगल स्वरूप साध्वी ने अपने दिव्य श्री हस्त से श्रेष्ठी का हृदय स्पर्श किया। तभी श्रीपाद प्रभु ने जोर से जा ऐसे कहकर कहा। श्रेष्ठी के घर में एक बैल था, वह तड़प कर तभी मर गया। श्रेष्ठी बच गए। यह पता चलने पर वह ज्योतिषी श्रेष्ठी के घर दौड़ते हुए आया। उसने भविष्यवाणी झूठी होने का उसे खेद हुआ। श्रीपाद उस ज्योतिष से बोले, तुमने ज्योतिष विद्या का खूब अभ्यास किया है, मगर सभी ज्योतियों की ज्योति मेरे होते हुए भी श्री श्रेष्ठी को मृत्यु भय कैसा? तुम्हें सिर मुंड कर गधे पर बैठकर गांव में घूमने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पश्चाताप हुआ, यह काफी है। तुम्हारे पिताजी ने श्रेष्ठी से कर्ज लिया था, वह उन्होंने नहीं लौटाया। गायत्री की झूठी शपथ लेकर कह दिया कि लौटा दिया है। इसी पाप के कारण उन्हें श्रेष्ठी के घर बैल बनकर जन्म लेना पड़ा। यही हीन होनी के जन्म में हुए तुम्हारे पिताजी को मैंने उत्तम जन्म का प्रसाद दिया। श्रेष्ठी की अकाल मृत्यु का कर्मफल मैंने बैल की तरफ मोड़ दिया। तुम बैल का दाह संस्कार कर अन्नदान करो। तुम्हारे पिताजी के बुरे कर्मफल नष्ट होकर उन्हें उत्तम गति मिलेगी। श्रीपाद प्रभु की बात मानकर उन्होंने वैसा ही किया। श्रीपाद प्रभु अनेक प्रकार के प्राण रक्षा कर सकते हैं।
वे योग संपन्न अवतार है। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उच्छ्वास निश्वास की गति का विच्छेदन कर मुक्त पाना आसान है। वह क्रिया योगी जो अपनी प्राण शक्ति को आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधीनता चक्र, मूलाधार चक्र में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अगर घुमाता है तो ऐसा एक बार करने से ही उसकी 1 वर्ष की आध्यात्मिकता प्रगति हो जाती है। रात और दिन को 1/3 समय के अगर 1000 क्रिया हो जाए तो 3 वर्ष तक में ही 10 लाख वर्ष तक होने वाला परिणाम दिखाई देता है। आनंद शर्मा की अच्छी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। सवेरे की संध्या और पूजा पाठ निपटाकर मैं श्री आनंद शर्मा से विदा लेकर श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन के लिए कौरवपुर की ओर निकल पड़ा। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो।